रूस में जनरलों के मारे जाने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वहां पर जूनियर लेवल के ऑफिसर्स काफी कम होते हैं और इसीलिए जवानों तक ऑर्डर लागू करवाने के लिए अक्सर आर्मी के बड़े बड़े जनरलों को युद्ध भूमि में जाना पड़ता है। यूक्रेन को रूस की यह कमजोरी बहुत अच्छी तरह से पता है और इसीलिए यूक्रेन के स्नाइपर्स चुन चुन कर पुतिन के जनरलों को मौत के हवाले कर रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि पुतिन को अपने सबसे खतरनाक कमांडर को यूक्रेन में अब तैनात करना पड़ा है। फीसदी बर्बाद हो चुके मारियुपोल में पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद कमांडर को उतारा है, जिसका नाम रमज़ान कादिरोव। ये चेचन कमांडर रमज़ान कादिरोव की मारियुपोल की तस्वीर है, जिसमें वो रूसी सेना के अधिकारियों से मुलाकात कर रहा है। खास बात यह है कि रमज़ान कादिरोव अकेले मारियुपोल नहीं आया, जंग का सबक सिखाने के लिए वो अपने 14 साल के बेटे को साथ लेकर आया। ये देखिए, हथियार के साथ खड़ा ये रमज़ान कादिरोव का बेटा है, जिसकी मौजूदगी इस चेचन कमांडर के बारे में काफी कुछ बताती है। मारियुपोल पर ताबड़तोड़ बमबारी के बावजूद रूस अब तक इस शहर पर कब्जा नहीं कर सका है। ऐसे में मारियुपोल में पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर की तैनाती काफी कुछ कहती है। रमज़ान कादिरोव के बारे में आपको बताएं, उससे पहले जान लीजिए कि आखिर पुतिन को ऐसा क्यों करना पड़ा। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये तस्वीर है। ये मेजर जनरल आंद्रेई सुखोवत्स्की की फोटो है, जिनकी यूक्रेन की सेना ने गोली मारकर हत्या कर दी। महीने भर पहले जंग के बीच सुखोवत्स्की की हत्या को रूस के लिए बड़ा झटका माना गया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि यूक्रेन ने इसके बाद लड़ाई में अब तक 7 रूसी जनरल मारे जाने का दावा किया है। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक जान गंवाने वाले 7वें रूसी जनरल लेफ्टिनेंट जनरल याकोव रेजांत्सेव, जो दक्षिणी शहर खेरसोन में मारे गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार ने इसे रूसी सेना की नाकामी करार दिया। उन्होंने कहा कि रूसी सैनिक इस जंग के लिए तैयार ही नहीं थे। सैनिकों को दिए गए ऑर्डर सही से फॉलो नहीं हो रहे होंगे, जिसके चलते जनरल्स को जंग के मैदान में उतरना पड़ा होगा। दुनिया में कोई भी सेना हो, आर्मी जनरल का काम सेना के लिए रणनीति बनाना होता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि फिर ऐसा क्या हुआ जिसने रूस के आर्मी जनरलों को जमीन पर कार्रवाई करने के लिए उतरना पड़ा। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आर्मी के जनरल का मरना काफी कुछ कहता है, क्योंकि रूस जहां महीने भर में 7 आर्मी जनरल गंवा देता है, तो वहीं अमेरिकन वियतनाम युद्ध में 10 सालों में 12 जनरल गंवाए। जानकार मान रहे हैं कि रूस की सेना को लगते इन्हीं झटकों को देखते हुए पुतिन को अपने सबसे भरोसेमंद कमांडर को मारियुपोल में उतारना पड़ा है, जिसने यूक्रेन को धमकाना भी शुरू कर दिया है। अब हम किसी तरह की छूट नहीं देंगे। वो मेदिंस्की थे जिन्होंने गलती की, गलत बयान दिया, ये नहीं करना चाहिए था। रमज़ान कादिरोव को रूस के विपक्षी नेता की हत्या का मास्टरमाइंड माना जाता है, लेकिन अब चेचन्या कमांडर की ड्यूटी पुतिन ने यूक्रेन में लगाई है, जहां पर रूस की सेना को लगातार झटके लग रहे हैं। दसन की खबर के अनुसार चेचन रिपब्लिक के प्रमुख को पुतिन्स अटैक डॉग कहा जाता है। रूस और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद कादिरोव ने एक टेलीग्राम पोस्ट में पुतिन से इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने का आग्रह किया था। उसने कहा था कि हमारे सैनिकों को इसे खत्म करने के लिए हर संभव ताकत का इस्तेमाल करने का मौका दें। कादिरोव ने अपनी पोस्ट में पुतिन के लिए लिखा, कॉमरेड प्रेसिडेंट, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, मैं आपका एक पैदल सिपाही हूँ। मैं आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि रक्षा मंत्रालय, नेशनल गार्ड और हमारे अन्य सैनिक यूक्रेन में इस तरह मारे जाएं। यूक्रेन युद्ध रूस और खासकर पुतिन के लिए अग्नि परीक्षा साबित हो रहा है, जिसमें रूस को भारी नुकसान हो रहा है। इसीलिए शांति की बात करने वाले पुतिन एक कदम पीछे करते हैं और फिर दबाव बढ़ने पर 2 कदम आगे चले जाते हैं। कुल मिलाकर रूस और पुतिन के लिए हालत बहुत मुश्किल है। एक के बाद एक आर्मी जनरल की मौत और रमज़ान कादिरोव की तैनाती इस बात के पुख्ता सबूत है। कीव से राजेश पवार के साथ इरपिन से गौरव सावंत, आज तक।